मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा असगर है। मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट अली मेडिकल में फॉर द लास्ट 8 years क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आजकल का एक कॉमन कंसर्न जिसके अंदर माइल्ड अवेयरनेस की ज़रूरत है कि व्हेन टू कम टू द हॉस्पिटल एंड व्हेन टू कंसिडर इट एज अ नॉर्मल फ्लू। इन्फ्लुएंजा ए हो, बी हो, राइनो वायरसेस हो, ये नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम के दूसरे नाम है। अंडरस्टैंडिंग की इस वक्त सिर्फ ये ज़रूरत है कि किस पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ इशारा हो रहा है। इशारे का मतलब ये कि एल्डरली पीपल जो 65 से अबव हैं या बहुत कम उम्र बच्चे, उन्होंने अंडरस्टैंड करना है या उनके पेरेंट्स ने अंडरस्टैंड करना है या उनके अटेंडेंट्स ने अंडरस्टैंड करना है कि क्या इनका बुखार सादा नज़ला ज़ुकाम खांसी की कैटेगरी में आ रहा है या उससे बढ़ के, और कब हॉस्पिटल आना है और कब हॉस्पिटल नहीं आना है। मोरलेस ये वही डोमेन है जिस तरह कोविड के अंदर हमने एक मास अवेयरनेस जनरेट की थी कि किस पेशेंट को इसको नॉर्मल कोविड समझना है और कौन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अंदर सिंपल टू अंडरस्टैंड है, रनी नोज होगा, कफ होगा, फ्लू होगा, बॉडी एक्स होगा, लेथार्जी फटीग होगा, कभी सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, हेडेक होगा, साइनस इन्फेक्शन होगा। अगर आपका फीवर परसिस्ट करता है मोर देन 101, 102, 103 और वो ब्रेक ही नहीं कर रहा और आपका हार्ट रेट रेस कर रहा है और आपको सांस में दिक्कत आ रही है, तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि भाई मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये कॉमन फ्लू के तौर पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब प्रॉबेबली अनफॉर्चुनेटली मैं कॉम्प्लिकेशन की स्टेज पे तो नहीं जा रहा। इसके लिए सादा आला जो कोविड के अंदर हम इस्तेमाल करने को कहते थे, ऑक्सीजन का पल्स ऑक्सीमीटर घर पे इस्तेमाल किया जा सकते हैं। 92 से अबव हर ऑक्सीजन को नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन जनरली यंग पीपल के अंदर आप 96, 97, 98 देखेंगे। अगर सांस में दिक्कत है, सांस में तेज़ी है, बुखार नहीं टूट रहा और सांस में दिक्कत आ रही है, तो अनफॉर्चुनेटली आपके इस सादा से आले के ऊपर एक इशारा आने लग पड़ेगा कि सांस में दिक्कत भी है, बुखार भी नहीं टूट रहा और ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहा है। तो इसका मतलब है जो चीज़ बुनियादी तौर पे सादा फ्लू के तौर पे स्टार्ट हुई थी, उसने निमोनिया की कॉम्प्लिकेशन की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। दिस इज द पेशेंट हु मस्ट कम टू द हॉस्पिटल। और जनरली ये वो कौन सा ग्रुप है? 65+, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनको लंग, किडनी या हार्ट की कोई पैरेलल कंडीशन चल रही है। So these are the people who need urgent attention। इसके अलावा अगर एक जवान इंसान है, उसको 1 से 2 दिन तक नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार रहता है, कमज़ोरी रहता है, तो वो भी हॉट फ्लूइड्स ले, हाइड्रेशन करे और रेस्ट करे। ड्राई कोल्ड विंटर्स हैं, डेफिनेटली इसकी ट्रांसमिशन बहुत हाई है। हैंड हाइजीन से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से इसका ऑब्वियसली ट्रांसमिशन होता है। आपके लिए क्या मुमकिन है कि आप हर साल एक फ्लू शॉट इन्फ्लुएंजा की जो होती है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीनों में लगवा लें। और एल्डरली पीपल इस इन्फ्लुएंजा शॉट के अलावा न्यूमोकोकल की वैक्सीन हर 3 से 5 साल बाद लगाएं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कितना पेचीदा मसला है। सो आम पब्लिक के लिए क्या प्रोसेस है? हॉट फ्लूइड्स, हाइड्रेशन एंड रेस्ट। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ता जा रहा है, बुखार नहीं टूट रहा, सांस में दिक्कत है, तो हॉस्पिटल आइए ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस सच एज निमोनिया या दिल पे अटैक को आइडेंटिफाई करके तो इसके ऊपर रैपिड ट्रीटमेंट की जा सके और हर इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप के हर क्रिटिकल पेशेंट के ऊपर अर्जेंट ट्रीटमेंट या बवक्ती ट्रीटमेंट करके हम एक ज़िंदगी को बचा सकें।